नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। कविता परिचय। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता सुप्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, जिसमें आजादी की महत्ता को प्रस्तुत किया गया है। कवि ने गुलामी की अपेक्षा आजादी को श्रेष्ठ मानते हुए पक्षियों की वाणी के माध्यम से इसे अपने भावों का आधार बनाया है। काव्यांश 1। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। काव्यांश के शब्दार्थ। पंछी, पक्षी, उन्मुक्त, खुला, पुलकित, प्रसन्नता से भरे, कनक तीलियों, सोने की सलाखों। काव्यांश का अर्थ। कवि पक्षियों की ओर से कह रहे हैं कि हमारा बसेरा खुला आसमान है। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, पर खुशी से फड़फड़ाते हमारे पंख सोने की सलाखों से टकराने पर टूटकर गिर जाएंगे। इस प्रकार पक्षी भी गुलामी भरा जीवन जीना नहीं चाहते हैं। काव्यांश 2। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। शब्दार्थ। कटुक, कड़वी, निंबोरी, नीम का फल, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। मैदा, दाने। काव्यांश का अर्थ। कवि पक्षियों की ओर से कह रहे हैं कि हमें नदियों, झरनों आदि में बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर हम भूख प्यास से मर जाएंगे। पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में मिलने वाले दानों से हमें खुले आसमान में रहकर नीम का कड़वा फल निंबोरी अधिक अच्छा लगता है। काव्यांश 3। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। शब्दार्थ। स्वर्ण, सोना, श्रृंखला, जंजीरें, तरु, पेड़, फुनगी, पेड़ का सबसे ऊपरी भाग, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक पक्षी पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर बैठा है। काव्यांश का अर्थ। कवि कह रहे हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में बंद रहकर पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर झूले झूलने का तो बस सपना ही देखते रहते हैं। काव्यांश 4। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। शब्दार्थ। अरमान, इच्छाएं, तारक अनार, तारे रूपी अनार के दाने, यानी कि जो तारे हैं उन्हें अनार के दानों की तरह बताया गया है। काव्यांश का अर्थ। कवि कह रहे हैं कि पक्षियों की इच्छा होती है कि वे उड़ते उड़ते नीले आसमान की सीमा व ऊंचाइयों को छू ले और आसमान में बिखरे तारों रूपी अनार के दानों को सूर्य की लाल किरणें के समान अपनी चोंच से चुग ले। काव्यांश 5। होता सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। काव्यांश के शब्दार्थ। सीमाहीन, जिसकी सीमा न हो। क्षितिज, जहां धरती व आकाश मिलते दिखाई दे। होड़ा होड़ी, मुकाबला। अर्थ। कवि कहते हैं कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक ऐसी होड़ लग जाती है और वे
अंतहीन आकाश में क्षितिज से अपने पंखों के सहारे मुकाबला करते हैं। ऐसे में वे चाहते हैं कि या तो उन्हें क्षितिज मिल जाए, क्षितिज यानी कि ऐसा स्थान जहां धरती व आकाश मिलते दिखाई देते हैं। ऐसे में वे चाहते हैं कि या तो उन्हें क्षितिज मिल जाए या उनकी सांसों की डोर टूट जाए, अर्थात उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। काव्यांश है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शब्दार्थ, नीड़ घोंसला, आश्रय रहने का स्थान, छिन्न भिन्न तोड़ना या नष्ट करना, आकुल आतुर या उतावले, विघ्न बाधा या रुकावट। कवि के अनुसार पक्षी चाहते हैं कि उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो और चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु ईश्वर के दिए गए पंखों से उनकी आतुर उड़ान में बाधा न डालो, उन्हें खुले आकाश में उड़ने दो। अब कविता में आए भाषा की बात के कुछ बिंदु। भाषा की बात का पहला बिंदु है गुणवाचक विशेषण। जिस संज्ञा या सर्वनाम के गुण रूप आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, उस लड़के का रंग काला है। पहले वाक्य में सुंदर फूल, फूल की विशेषता है कि वे सुंदर है। कविता में आए गुणवाचक विशेषण और उनके विशेष्य। गुणवाचक विशेषण स्वर्ण, विशेष्य श्रृंखला, इसी तरह से विशेषण लाल, विशेष्य किरण, कनक, तीलियों, कटुक, निम्बोरी, कनक, कटोरी, सीमाहीन, क्षितिज, उन्मुख, गगन। भाषा की बात का दूसरा बिंदु है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। कुछ उदाहरण द्वंद्व समास के, पाप पुण्य, विग्रह करने पर पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम। कविता में आए द्वंद्व समास के उदाहरण, भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, छिन्न भिन्न, छिन्न और भिन्न। धन्यवाद।